नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सबकी दिवाली कैसी रही? उम्मीद करता हूँ आपकी दिवाली अच्छी रही होगी। आपने खूब जमकर दिवाली मनाई होगी, खूब इंजॉय किया होगा और भगवान से उम्मीद करता हूँ कि आपके घर में इस साल खूब लक्ष्मी की बरसात हो। अब आते हैं आज के विषय पर। आज का विषय है दोस्तों, क्या दिवाली पर पटाखे चलाना ज़रूरी है? क्या पटाखे चलाए बगैर दिवाली नहीं मनाई जा सकती? और क्या पटाखे चलाना सनातन संस्कृति का अंग है? इस पर आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। अगर आप अपनी राय बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है जिसका नाम है तेजिंदर पाल बग्गा। उसका विवादों से पुराना नाता है। उसके विवाद मैं आपको बाद में गिनवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसके विवाद गिनवाने बैठा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन मैंने उसका कल एक पोस्ट देखा फेसबुक पर, जिसमें वो ये बात कह रहा था कि दिल्ली में 10 साल तक बाबर की औलाद केजरीवाल का राज रहा और उसने 10 साल तक दिल्ली के अंदर अदालत के माध्यम से पटाखों पर बैन लगवाया। और आज दिल्ली में सनातन की सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है, जिसने ये बैन हटवाया। और कल दिल्ली में सनातनियों ने जमकर आतिशबाजी करी। तो जब मैंने उसका एक पोस्ट पढ़ा तो उसके बाद मैंने देखा कि दिल्ली के अंदर दिवाली से अगले ही दिन जब मैं सुबह पार्क में घूमने गया तो दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी थी। जिस पार्क के अंदर चहल पहल रहती थी, उस पार्क में गिनती के 4 आदमी भी नहीं थे। डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि ऐसे दिवाली के बाद जो मौसम दिल्ली में बनता है धुएं का, उसके अंदर घूमना आपकी सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। ख़ास तौर से जो हार्ट के पेशेंट हैं या दमे के पेशेंट हैं, उनके लिए तो बहुत ही ख़तरनाक है। आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको ब्रेन अटैक आ सकता है और दमे के मरीज़ की तो सांसें बंद हो सकती हैं, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। लेकिन इस चीज़ को सनातन से जो लोग जोड़ते हैं, और मुझे पता है कि ऐसे लोग हमारे देश में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हैं, जो तेजिंदर पाल की बग्गा की बात का समर्थन करेंगे और उसके पक्ष में अनेकों तर्क भी देंगे। लेकिन मैं उन लोगों से एक बात पूछता हूँ और कमेंट थोड़ा सा सभ्य भाषा में मेरी बात का जवाब देना कमेंट करके। क्या भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका को फतेह करके अयोध्या में लौटे थे, उस समय हमारे देश के अंदर पटाखे थे क्या? क्या उस समय अयोध्या वासियों ने पटाखे जलाए थे क्या? जिस समय भगवान रामचंद्र जी का जो समय था, मेरे ख्याल से त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी पैदा हुए थे, उस समय तक तो हमारे देश में बारूद का कोई जानता भी नहीं था। हमारे देश में ये जो बारूद है जिससे पटाखे बनते हैं, सल्फर, नाइट्रेट और गंधक, इसको लेकर तो बाबर ही आया था। बाबर से पहले जो पहली लड़ाई हुई थी ना पानीपत की, उसके अंदर बाबर ने सबसे पहले यहाँ पर तोपखाना वो लेकर आया था। उससे पहले हमारे देश के राजा महाराजा तलवारों से लड़ते थे। तो जिस बारूद को, जिस सल्फर नाइट्रेट को, गंधक को बाबर भारत में लेके आया, आज उसको रोकने के लिए जो आदमी कोशिश करता है उसको ही बाबर की औलाद बताया जाता है। खैर, पटाखे बनाना, पटाखे बेचना, ये पूरी तरह से कॉमर्शियल एक्टिविटी है, लेकिन इसको सनातन से जोड़ा जाता है, जबकि इससे करोड़ों के वारे न्यारे किए जाते हैं त्योहारों पे। लेकिन जो किसान अन्न पैदा करता है, पूरे देश का भी पेट भरता है और अपना भी सर्वाइव का उसका एक तरीका होता है। किसान जो अन्न, अभी देखना पराली जब जलेगी, अभी तो खैर धान की कटाई भी नहीं हुई, तो इस सारे प्रदूषण को किसान के मत्थे मढ़ा जाएगा। हरियाणा और पंजाब के किसानों के मत्थे इसको मढ़ दिया जाएगा। तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि पटाखे चलाना सनातन धर्म को मानना है और पराली जलाना देशद्रोह है। जो मुख्यमंत्री पटाखों पर बैन लगवाते हैं, उनको अगर बाबर की औलाद आप कहते हैं,
तो जो लोग किसानों के ऊपर चालान करते हैं, किसानों के ऊपर मुकदमे कायम करते हैं पराली जलाने पर, उन लोगों को क्या आप श्री राम की औलाद मानते हैं? कृपया कमेंट करके बताएं। दूसरी बात, मैं आपसे पूछता हूं कि दिवाली के पर्व पर सबसे बड़ा बिजनेस पटाखों का, दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस होता है मिठाइयों का। और मिठाइयों में जो मिलावट है वो तो एक अलग विषय है। खोए में, पनीर में क्या क्या मिलाया जाता है, क्या जहर बेचा जाता है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि जो गत्ता होता है जिसमें मिठाई पैक होती है, वो गत्ता मिठाई के रेट में आप खरीदते हैं, उसको उसके साथ ही तोल दिया जाता है। लेकिन जब किसान अपनी फसल मंडी में लेके जाता तो उसके बोरे का रेट उसमें से कम कर दिया जाता है। इसके बारे में कभी आपने सोचा है कि इसकी वजह क्या है? और मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, जो लोग हर चीज़ को सनातन से जोड़ते हैं और जो भाजपा की चुनावी रणनीति है सनातन का प्रयोग करके सत्ता में रहना और सत्ता में बने रहना, क्योंकि सनातन एक बहुत ही व्यापक चीज़ है और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति एक बहुत ही छोटी चीज़ है। उन लोगों से मैं एक बात पूछता हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय गेहूं का रेट था 25 पैसे प्रति किलो और आज है 25 रुपये प्रति किलो। 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है। तो गेहूं का रेट तो एज इट इज़ है, यानी उस समय पैसे में आता था, आज रुपये में आता है। तो जो पैसे और रुपये की कीमत है उसको आप कंपैरिजन कर लीजिए। लेकिन जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश में सोने का भाव था 88 रुपये तोला और आज हो गया 1.25 लाख रुपये तोला। तो किसानों ने तो 1 साल से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 13 महीने लंबा आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर किया था अपनी फसल के दाम के लिए, लेकिन उसको तो दाम नहीं मिला। अब जो सराफा के व्यापारी हैं उन्होंने तो कोई आंदोलन भी नहीं किया, फिर उनका जो भाव है 77 साल में 88 रुपये तोला की चीज़ 1.25 लाख रुपये तोला कैसे हो गई? बगैर मांगे उनको ये सौगात किसने दे दी? इस पर कोई जवाब दे मेरे को कमेंट करके तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा कि इस देश में हर चीज़ की कीमत अपने आप बढ़ जाती है, लेकिन किसान की जो पैदावार वो करता है उसकी कीमत वहीं पर क्यों रुकी हुई है? और जो भाई भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में ये कहते हैं कि अब सनातनियों का गोल्डन एरा इस देश में आ गया है, मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि 10 तोले सोना 12-13 लाख रुपए के अंदर एक 20,000 रुपये कमाने वाला आदमी कैसे खरीदेगा अगर उसको अपने लड़के की शादी करनी है तो? और अगर उसने कैसे कहीं से कर्जा वर्जा लेके खरीद भी लिया तो बाकी शादी का बजट का क्या होगा? पहले तो लड़की की शादी में खर्चा होता था, अब तो लड़के की शादी अगर किसी के 2 लड़के हैं तो 25-30 लाख रुपए का तो सोना ही हो गया। कहाँ से लाएगा आदमी? अब कुछ लोग कहेंगे कि आप तो हर चीज़ को राजनीति से जोड़ते हैं, इसमें भाजपा की क्या गलती है? ये तो कांग्रेस के टाइम में भी सोना महंगा था। तो वो रिसर्च भी मैंने करी है। 2014 में जब कांग्रेस सत्ता से हटी तो सोने का रेट था 28,000 रुपये तोला। तो अगर कोई आदमी 10 तोले सोना खरीदता था बहू को चढ़ाने के लिए तो 2.25 लाख रुपए में आ जाता था। इतना जुगाड़ तो गरीब आदमी भी कर सकता है। 2.25 लाख रुपए तो 20,000 रुपये कमाने वाला आदमी भी कहीं से कर लेगा। लेकिन 12-13 लाख रुपए का 10 तोला सोना खरीदेगा तो शादी कैसे करेगा? इस सब का भी जवाब देना चाहिए आप लोगों को। अब बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सनातन की सरकार है, विपक्ष की सरकार बाबर की औलादों की सरकार थी। ये बात कहने वाले लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि आज़ादी से पहले हमारे देश के अंदर 3-4 राज्यों में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी, जिसमें बंगाल था, सिंध था, बलूचिस्तान था, फ्रंटियर था। उन सरकारों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना प्रारूप था हिंदू महासभा, वो शामिल हुई थी। लेकिन इस चीज़ को बहुत से लोग झुठलाते हैं, कहते हैं कि ये झूठ बात है, मिथ्या बात प्रचार किया जाता है, फैलाया जाता है। अगर आप उसको झूठ मानते हैं तो इसको कम से कम सच मानिए कि अभी आज से 5-7 साल पहले कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। जो पीडीपी कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानती, बाकायदा उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी सीएम भी बना था। इस बात को तो आप कम से कम नहीं झुठला सकते। तो मैं फिर आखिरी में अपनी बात
यही कहूँगा कि सनातन एक बहुत ही व्यापक चीज़ है। सनातन धर्म जीवन जीने की पद्धति है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग चुकी है। उसको पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ना, और जो आदमी भाजपा को वोट नहीं देता उसको बाबर की औलाद बता देना, ये कहने में बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये बात कितनी सच है यह आपको सोचना चाहिए। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा भाइयों कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक्स भाइयों।